हम कुछ सोचते हैं और जो विचार हमारे मन में आते हैं वो अक्सर पूरे नहीं होते, और जो संकल्प लेते हैं और जो इच्छाएं होती हैं वो भी हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती। क्यों ऐसा होता है दोस्तों? इसका भी एक कारण है। हम इस ब्रह्मांड को, इस यूनिवर्स को निगेटिव वाइब्रेशन भेजते हैं। नेगेटिव वाइब्रेशन का जो दुष्परिणाम है वो हमें भुगतना पड़ता है। मेडिटेशन मिस्ट्रीज में आपका स्वागत है। अगर आपको इस तरह के और वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट कीजिए। दोस्तों, एक सिद्धांत है कर्म का। हम जैसे जैसे कर्म करते हैं, जैसे जैसे सोचते हैं, उसी हिसाब से हमारा नियति या हमारा जो भाग्य है वो बनता चला जाता है। और वैसे ही ये यूनिवर्स, ब्रह्मांड हमको देता है। आपको याद होगा, त्रेता युग में भगवान राम ने बाली को मारा, पेड़ के पीछे छिपकर। एक बाण मारा और बाली मर गया, क्योंकि बाली को वरदान प्राप्त था। उसके सामने जो आएगा वो उसकी आधी शक्ति ले लेगा। हालांकि उसमें इतनी शक्ति भी नहीं थी कि वो भगवान की आधी शक्ति ग्रहण कर सके। उसका शरीर इतना शक्तिशाली नहीं था, लेकिन फिर भी बाली को मारना था, क्योंकि नारायण स्वयं नर रूप में थे, इसलिए वो मर्यादा का उल्लंघन नहीं कर सकते थे। और उस परिस्थिति में भगवान राम ने जो बाली को मारा वो बिल्कुल सही था। लेकिन जो कर्म का सिद्धांत है वो परमेश्वर को भी नहीं छोड़ता है, क्योंकि भगवान ने जब ये सिद्धांत बनाया और वो उसके बाद उसमें से हट गए, और ये चक्र चल रहा है। और वही बाली एक कबीले का शिकारी बना, और उसने भगवान श्री कृष्ण के पैर में बाण मारकर उन्हें उस कर्म का फल भुगतवा लिया। तो आप सोचिए, हम जो लगातार नेगेटिव वाइब्रेशन भेजते हैं ब्रह्मांड को, जैसे कि हम सोचते हैं कि मेरा कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, मेरा बुरा हो रहा है, बुरा हो रहा है, तो क्या आप सोचते हैं कि आपका अच्छा होगा? आपका बुरा ही होगा, आपका अच्छा नहीं होगा। क्योंकि हमारी जो वाइब्रेशन है वो वाइब्रेशन लगातार एक्शन कर रही है, ब्रह्मांड में जा रही है। कई वैज्ञानिकों ने हमारी द्वापर युग की गीता है, जो जो भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुख से अर्जुन को सुनाई थी, उसकी वाइब्रेशन को पकड़ा है। कैसे पकड़ा है? क्योंकि हम जो भी बोलते हैं, जो भी सोचते हैं, वो सब कुछ इस यूनिवर्स में विद्यमान रहता है, कहीं ना कहीं हमें वापस आकर मिलता है। इसलिए अपनी वाइब्रेशन को ठीक करना है। अब अगर आप अपनी वाइब्रेशन को ठीक करेंगे तो आपकी इच्छाएं, आपके संकल्प पूरे होने लगेंगे, और फिर आप उन्नति के पथ पर अग्रसर होंगे। तो करना क्या है? सबसे पहले सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त का ध्यान शुरू करें, और ब्रह्म मुहूर्त के ध्यान के पहले प्रभु से प्रार्थना करो, भगवान से प्रार्थना करो कि हे प्रभु, बहुत सुंदर आपने हमें ये जीवन दिया है। मेरी ये इच्छा है, आपकी कृपा से इसे मैं प्राप्त कर लूँगा। और उस विचार को दृढ़ बनाए रखें। जैसे आपकी इच्छा है कि आपको एक कार लेनी है, एक गाड़ी लेनी है, लेकिन बार बार आपके मन में आता है कि मेरे पास साइकिल है, उसी से संतुष्ट रहता हूँ, गाड़ी क्यों लूँ, कहीं उससे मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, या बाइक ले लेता हूँ। ये छोटे छोटे विचार आ रहे हैं, वो उस ब्रह्मांड के बड़े विचार को तोड़ रहे हैं। तो उन विचारों पर काबू पाना है। शुरू में एकदम से आप रोक नहीं पाएंगे, थोड़ा समय लगेगा, धीरे धीरे करके आगे बढ़ेगा, लेकिन धीरे धीरे करके आप इन विचारों पर कंट्रोल पाएंगे। और कुछ लोग होते हैं कि उनके मन में हमेशा नेगेटिव विचार ही आते हैं, कि वो गाड़ी लेकर जा रहे हैं, सोचते हैं शायद उनको पार्किंग नहीं मिलेगी। तो क्या उनको पार्किंग मिलेगी? लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि गाड़ी लेकर जा रहे हैं और आपको पार्किंग मिल जाएगी, तो 10 में से 10 बार आपको पार्किंग मिलेगी, अवश्य मिलेगी, अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं। क्योंकि आपने ब्रह्मांड को पॉजिटिव संकेत दिए हैं। ऐसे ही आध्यात्मिक क्षेत्र में, सांसारिक क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे संकेत होते हैं कि हम जबरदस्ती निगेटिव संकेत भेज रहे हैं। चाहे शरीर का रोगी होना हो या ध्यान की स्थिति का खराब होना हो, ऐसे निगेटिव वाइब्रेशन ब्रह्मांड को बिल्कुल मत भेजिए। जब आपके वाइब्रेशन पॉजिटिव हो जाएंगे, आपके वाइब्रेशन सकारात्मक हो जाएंगे, तो धीरे धीरे करके ब्रह्मांड तक पहुंचने लगेंगे। तो आप देखेंगे आपका जीवन, आपके भाव, आपका अनुभव, आपके विचार, आपका शरीर शुद्ध और पॉजिटिव होता जाएगा।
तो कोशिश कीजिए धीरे धीरे करके अपने वाइब्रेशन को पॉजिटिव कीजिए।